तो हम सबका एम है कि हम सीए बन जाए। तो उसके लिए हमें पहला लेवल अपना पार करना पड़ेगा और पहला लेवल है हमारा सीए फाउंडेशन। तो सीए फाउंडेशन हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसा होता है, जैसे हम बहुत टाइम होता है हम लोग के पास, पर हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें जैसे सीए फाउंडेशन में आप सबको पता ही है 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो पहला पेपर हमारा अकाउंट्स का होता है। तो यार अकाउंट्स का ऐसा है ना कि हम चाहे जितना पढ़ लें, कुछ ना कुछ ऐसा रह ही जाता है जो हमको हो नहीं पाता है या हम नहीं समझ आता है हम लोगों को। तो हम क्या करें उसके लिए? अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है हम कोई पूरा स्टार्टिंग से 12th का करें, 11th का करें, उसके बाद सीए फाउंडेशन का करें। तो ना इतना पीछे जाते हुए हम इसे एक दो कुछ ऐसे मेन चैप्टर्स होंगे कि 2-3 जो होंगे मेन चैप्टर्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्कोप होंगे, सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा उसका। और वो चैप्टर्स हमने 12th में किए भी हैं। हम लोग को ये नहीं है कि हम उसे बिल्कुल न्यू कर रहे हैं, उसे हमें आता है, हमें वो करना हमको आता है। हमको बस उसमें थोड़ा बहुत और दिमाग लगाना है कि कैसे उसमें कैसे एंट्रीज करनी है, क्या और पास करना है, और वो हम कर लेंगे। और मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो आप सिर्फ वही क्वेश्चंस भी कर लोगे तो हो सकता है वो क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बिकॉज प्रीवियस मैंने क्वेश्चन देखे हैं आईसीआई के, तो उसमें वो क्वेश्चंस हमेशा आते ही रहे हैं, 10 से 15 मार्क्स में आते ही रहे हैं। और वो चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि आईसीआई के जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग देखते हैं, तो उसमें हमें देख के हमें पता लग जाता है कि हाँ कौन सा क्वेश्चन कैसे किस टाइम कितना कितने नंबर का आता रहता है, और कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन सा मेन चैप्टर्स होते हैं, कितने मार्क्स के चैप्टर्स होते हैं। अगर अब जैसे अभी तक हमें कोई अकाउंट्स में हमने ज़्यादा हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो अगर हम स्टार्टिंग से बिल्कुल करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि नहीं हो पाएगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्यों ना हम पूरा अपना 90 मार्क्स का जैसे हमारा होता है अगर ना ले, हम सिर्फ पासिंग मार्क्स या 50 से अबव मार्क्स के लिए हम करें। तो 50 के मार्क्स के अबव के लिए अगर हमें करना है तो उसके लिए हमको जैसे कुछ मेन चैप्टर्स हैं, तो उस चैप्टर को मैं आपको बताऊंगा और हम हो जाएंगे पास। उसकी कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार पता ही है हम लोगों को कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ सीए फाउंडेशन का, आप भी एक सीए फाउंडेशन। मुझे पता है कि हाँ यार क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि करने में, कि ऐसा हम नहीं याद रह जाता है, वहाँ पेपर करते हुए एंट्रीज नहीं याद रह जाती, वो नहीं याद रहती, इतना सारा बहुत झेल मेल हो जाता है। तो उस चीज़ को प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम इतने चैप्टर्स में ना अब ध्यान देते हुए हम कुछ एक मेन चैप्टर्स करेंगे जिसके थ्रू हम पास हो जाएं और गुड मार्क्स कर लें। अबव 50 मार्क्स हम ये चैप्टर्स करने से हम कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ वो चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पहला चैप्टर आप कहोगे तो पहला चैप्टर है वो शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल जो चैप्टर है वो सीए फाउंडेशन के पेपर में अबव आप कह सकते हो 10 मार्क्स आता है। 10, 12, 15 मैंने देखे क्वेश्चंस, तो इसमें 10, 12, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं इस चैप्टर में से। तो हमें ये करना है कि शेयर कैपिटल चैप्टर हम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ भी रखा है, ये नहीं कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रखा है। तो उसको ही हमें दोबारा कई एंट्रीज जो है हमने 12th में कर रखी, वही एंट्रीज हमें याद रखनी है। और हमने जो है शेयर कैपिटल चैप्टर का, हमें जैसे कोई भी आप वीडियोस देख लो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा फिजिक्स वाले का चैप्टर देख सकते हैं आप, शॉर्ट वीडियो जो इनकी है 3 आवर्स या 4 आवर्स की इनकी है। तो उसे आप अगर जो देख लोगे शेयर कैपिटल का, तो हो सकता है कि आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओगे शेयर कैपिटल चैप्टर के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि शेयर कैपिटल चैप्टर में जो मेन क्वेश्चंस है वो मेन क्वेश्चंस है प्रो राटा बेसिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इस पे क्वेश्चन जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि यार ये मैं देखा है प्रीवियसली मैंने क्वेश्चन देखे तो प्रो राटा पे क्वेश्चन जरूर ही आता है, तो हमें ये क्वेश्चन जरूर करना है। आप कोई क्वेश्चन चाहे मतलब ज़्यादा ना कर पाए तो, लेकिन इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को एक दो क्वेश्चन सॉल्व करूँ और मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आ जाए। और दूसरा शेयर कैपिटल चैप्टर में से दूसरा क्वेश्चन जो है वो है फोर फीचर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हमने कर रखा है 12th क्लास में, ये नहीं कि हम नया कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो इसी को हमारे को दोबारा प्रैक्टिस में कुछ नई एंट्रीज और आ जाती हैं, हमें ये एंट्रीज करनी है। अगर आप प्रो डाटा और फोर फीचर वाला क्वेश्चन कर लोगे तो हो सकता है आप अच्छे नंबर ले लो इस चैप्टर में से, शेयर कैपिटल चैप्टर में से। और ये आप मार्क्स तो आपको पता ही लग गया 10, 12 तक आ जाता है। एंड सेकेंड चैप्टर इज कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट चैप्टर यार हमने 12th में किया भी नहीं है, हमारे लिए न्यू है, बट इतना मतलब होगा मेरे हिसाब से देखोगे तो इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने भी किया है कंसाइनमेंट चैप्टर किया, तो इस हिसाब से मैंने देखा तो इसमें कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, ये है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये भी 10 to 15 मार्क्स तक का आ जाता है। तो आप देख लीजिए कितना इसका स्कोप है। तो आप 10 to 15 मार्क्स का आ जाता है। तो उसमें जो मैं आपको बताता हूँ मेन क्वेश्चन, तो इसमें मेन क्वेश्चन है
एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत वो करेंगे, मदद करेंगे कि आपको 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि सबसे मतलब हार्ड क्वेश्चन, मतलब एक तरीके से लेवल तरीके मिड लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं, ये ना बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ये बहुत हल्के क्वेश्चन है और बहुत हैवी क्वेश्चन है, इतने भी नहीं आते, लेकिन ये ठीक क्वेश्चन मिड लेवल। आईसीआई ऐसे क्वेश्चन देती है ना, आपको ज़्यादा हल्के क्वेश्चन देती है ना आपको बिल्कुल हार्ड ही क्वेश्चन देती है, क्योंकि आपका सीए फाउंडेशन, आप भी कोई इतना ज़्यादा लेवल पे नहीं हो गए हो, आप भी सीए फाउंडेशन ही दे रहे हो, लेकिन कुछ तो लेवल पे देगी, क्योंकि यार हम इतना बड़ा चीज़ कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन कर रहे हैं, हम सीए बनने जा रहे हैं, तो सीए के लिए आप जानते हो कितनी बड़ी बात है। मोदी जी ने खुद बोला ये चीज़ कि हमारी साइन की इतनी वैल्यू नहीं जितनी सीए की साइन की वैल्यू, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। और इसमें ही कंसाइनमेंट चैप्टर में सेकंड जो आपको टॉपिक है क्वेश्चन का, वो है नॉर्मल लॉस। इस पे बेसिस क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अब बारी आती है आपका थर्ड चैप्टर, ऐसा कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। एवरेज चैप्टर, एवरेज ड्यू डेट, और सेकंड अकाउंट करेंट। यार मैं इसमें जो देखा मैंने प्रीवियसली यार क्वेश्चन में देखे मैंने, तो एवरेज ड्यू डेट नहीं तो अकाउंट करंट, इनमें से कोई एक चैप्टर, मतलब दोनों में चॉइस आती है कि आप दोनों में से किसी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है, ये बात पक्की है, 5 मार्क्स का आता है। तो अकाउंट करंट या एवरेज ड्यू डेट, इन दोनों में से एक चैप्टर में से हमें करना होता है। तो हो सकता है ये इस बार दें कि चॉइस दें या ना दें, हो सकता है ना दें, तो हमें यार हमें ये समझ के चलना है कि हमें दोनों चैप्टर कर लेना है, हमें दोनों को इंपॉर्टेंस देनी है, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट। कोई इतना मुश्किल नहीं है इसमें, मैंने क्वेश्चंस करे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मिड लेवल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई डरने की इसमें बात नहीं। बहुत हैवी क्वेश्चन है, नाम देख के कोई एवरेज ड्यू डेट बड़ा नाम हो गया, नाम की कोई टेंशन नहीं है, इसमें क्वेश्चन हल्के ही आ रहे हैं। तो आपको इसमें जैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपका जो एवरेज ड्यू डेट है, एवरेज ड्यू डेट में आप जो है अपना लोन वाला क्वेश्चन, एक लोन वाला क्वेश्चन है, उसमें जैसे आपका उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो वाला कैलकुलेट आप कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें हैं। तो आप लॉस वाला मिड लेवल क्वेश्चन है वो भी, लॉस इंटरेस्ट, सिंपली इंटरेस्ट है, उसमें कैलकुलेशन करना होता है यार, और बनाना होता है और एंट्रीज कर देनी होती है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और अगर हम बात करें अकाउंट करंट की, तो अकाउंट करंट में आपको सबसे मेन क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आप वो क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन आपको, मेरे को पक्का विश्वास है कि वो क्वेश्चन जरूर आएगा। मैंने प्रीवियसली देखा तो आपको अकाउंट करंट में ज़्यादातर देते रेड इंक मेथड क्वेश्चन, रेड इंक मेथड वाला क्वेश्चन, ये मेथड है हमारा कैलकुलेशन का, अकाउंट करंट के कैलकुलेशन का, तो रेड इंक मेथड, इसका नाम का क्वेश्चन जरूर ही कर लेना, चाहे आप कुछ करो ना करो अकाउंट करने, बट ये वाला क्वेश्चन जरूर ही कर लेना। अब मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ मत करना, मतलब कि पढ़ना ही मत, सिर्फ रेड इंक का ही कर लेना, नहीं, आप रेड इंक के साथ पूरा चैप्टर पढ़ना, बट ज़्यादा फोकस रेड इंक वाले मेथड वाले क्वेश्चन भी करना है आपको, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आता है चैप्टर हमारा BRS, बैंक रिकॉन्सिलाइजेशन स्टेटमेंट। यार थोड़ा सा बोलने में ऐसा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो रहा है, प्लीज़ वो मत होना। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये चैप्टर का नेम है। तो ये भी चैप्टर 10 to 15 मार्क्स का आता है, मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन देखे, इसमें 10 to 15 मार्क्स तक का क्वेश्चन, देख लीजिए कितना स्कोप है इस चैप्टर का। और कोई इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, मैं 12th में किया भी है, और कि इतना कोई मुश्किल नहीं है, हमने 12th में क्योंकि कर रखा है, हमारे को थोड़ी नॉलेज है, हमारे को उसके ऊपर थोड़ी और नॉलेज बनानी है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि हाँ बिल्कुल हमारा नया टॉपिक हमारे ऊपर आ गया, तो इतना जैसे हमारे पास कंसाइनमेंट बहुत नया टॉपिक आ गया था, वैसा ये टॉपिक नहीं है। ये तो ये अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमने 12th में कर रखा है, वही चैप्टर हमको अब करना है, ठीक है। उसमें कुछ नया आ जाएगा, बस हमको वो कर लेना है। ये 10 to 15 मार्क्स का आता है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है, वो मेन क्वेश्चन है एडजस्टेड कैश बुक, वो एडजस्टेड कैश बुक वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस क्वेश्चन को कर लोगे ना, मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5-7 नंबर का जरूर आएगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन 5 या 7 नंबर का आएगा ही आएगा, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट ही बहुत इतना क्वेश्चन है। प्रीवियसली देख लिया मैंने, प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन देखे, तो हर बार ये क्वेश्चन देते ही देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देते ही देते हैं, और ये 5, 7, 8 इस नंबर में आ जाता है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब आता है मेन और बड़ा चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप, और आप सबको पता ही है कि हमने 12th में ये चैप्टर कर रखा है, पार्टनरशिप चैप्टर। जिन्होंने कॉमर्स फील्ड से किया होगा उन सबको पता होगा कि हमने अकाउंट में पार्टनरशिप चैप्टर कर रखा है, और मेरे ख्याल से पार्टनरशिप चैप्टर हमारा 12th क्लास का पहला ही चैप्टर था,
तो पार्टनरशिप पे हमारे को सब कुछ पता है, हमने बहुत उसमें पढ़ा भी था। अब चलो उसकी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने अगर 12th में नहीं पढ़ा तो हम यहाँ पे अब कैसे कर लेंगे, नहीं, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना। आपने अगर 12th में नहीं किया ना तो मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, फिजिक्स वाले का जो सीए वाला चैनल है, आप उस चैनल पे आप जाके इसका 1 शॉट वीडियो देख लीजिएगा पार्टनरशिप का। आप इसको देखने के बाद ना आप इतना आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ यार मैं कर लूंगा, आपके अंदर इतना आ जाएगा कि आप कर लोगे। तो मतलब अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर पार्टनरशिप चैप्टर 10 to 15 है, और ये इजी, आप इजीली ले सकते हो इतने नंबर, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारे को जो एंट्रीज होती हैं ये होती है, इसमें ज़्यादा हम लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर एक ऐसा क्वेश्चन, कुछ थ्योरेटिकल भी हो जाता है क्योंकि हर जगह अब हमारे और जो चैप्टर्स में थ्योरी नहीं है, बट इस वाले क्वेश्चन में थ्योरी है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिशन वाले जो क्वेश्चन है, और आपका गुडविल कैलकुलेशन, और एडमिशन कैपिटल प्रोपोर्शनेट ये वाला क्वेश्चन, और फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिटेबल वाला क्वेश्चन, और डेथ एंड रिटायरमेंट JLP SLP वाला क्वेश्चन। डेथ एंड रिटायरमेंट में जो JLP और SLP वाला क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन, ये नहीं मैं सिर्फ सिंपल वाला नहीं बोल रहा कि डेथ एंड रिटायरमेंट वाला सिंपल वाला क्वेश्चन बोल, वो नहीं बोल रहा, वो तो है आपको एज कर सकते हो, बट जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको डेथ एंड रिटायरमेंट वाला JLP एंड SLP वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आप कर लोगे तो आपको 5 नंबर तक मैक्सिमम आ जाता है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है, क्योंकि यार ये इंपॉर्टेंट इतना लग रहा है, नहीं 5 आएगा, 3 नंबर का, 4 नंबर का तो आएगा। हमको तो यार ऐसा पेपर है कि हमारे को एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, कि हम एक एक नंबर हमारे को मिल जाए, क्योंकि यार आप लोग जानते हो इतना प्रेशर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो नंबर वाले जो होते हैं 90% वाले, वो तो चलो कर लेंगे। अब हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट कैसे कर लेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के डेज में इतना ध्यान नहीं दिया, हम नहीं पढ़ पाए, चलो कोई नहीं, वो तो उस चीज़ को क्या आप सोच रहे हैं, जो बीत गया उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना हमें, बट जो है अब हमारे को कुछ तो सोचना पड़ेगा, थोड़े दिन ही बचे हुए हैं तो, लेकिन अगर हमारे को दिसंबर अटैम्प्ट करना है तो हमारे को करना पड़ेगा। अगर आप दिसंबर अटैम्प्ट नहीं कर रहे हो, मई अटैम्प्ट कर रहे हो, तो मई अटैम्प्ट के लिए आपके बहुत टाइम, बट आप दिसंबर अटैम्प्ट के लिए थोड़े दिन ही बचे हैं आप, लेकिन इस थोड़े दिन में अगर जो मैंने आपको जो क्वेश्चंस बताए ना आप कर लोगे तो मेरा विश्वास है कि 50 अबव क्वेश्चन नंबर ले लोगे, पास आराम से हो जाओगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, ये तो बात पक्की है। अगर मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं उसमें, अब पार्टनरशिप वाले चैप्टर में एक एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या लोन अकाउंट इस नाम का अकाउंट होता है, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, लोन अकाउंट नाम के क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इस वाले क्वेश्चन को भी करो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप करोगे तो हो जाओगे पास, और यार हो जाओगे पास, बिल्कुल हो जाओगे पास, हम होंगे कामयाब, और किस लिए बना है, हम होंगे काम, आप भी कामयाब होगे, मैं भी कामयाब होऊंगा, हम सब पेपर देंगे, हम पास हो जाएंगे। यार अब जो लोग बहुत 90 अबव वाले हैं वो तो चलो उनको इतना सोच, लेकिन हमारे जैसे लोगों को जो एवरेज स्टूडेंट है, यार ये ऐसी चीज़ें, जैसे मेरे को कुछ नहीं पता लगा, मेरे को नया पता लगा कि हाँ यार ये नंबर करके जैसे मैं पास हो सकता हूँ, वैसे मैं आप लोगों को भी बताऊँ ये बातें कि हाँ आप लोग भी पास हो जाओगे, इसमें कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। और इसमें जैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिज़िक्स वाला जो है, फिज़िक्स वाला CA वाला, तो इसके आप 1 शॉट वीडियोस देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे वो वाले वीडियोस। मैंने आपको जो जो चैप्टर्स बताए हैं वो चैप्टर्स आप करिए। आपको मैं एक बार दोबारा आपको मेन क्वेश्चंस चैप्टर के बता देता हूँ। जो पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल, उसमें जो क्वेश्चन है मेन इंपॉर्टेंट प्रो राटा फोर फीचर वाला क्वेश्चन, ओके। सेकंड जो चैप्टर था कंसाइनमेंट, उसमें जो मेन क्वेश्चन था एबनॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक इंपॉर्टेंट। और अकाउंट करंट या एवरेज ड्यू डेट, इन दोनों में एवरेज ड्यू डेट में जो लोन वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अकाउंट करंट वाले में रेड इंक मेथड आप जरूर कर लीजिए, मेरे तो विश्वास है 5 नंबर का तो आ ही जाएगा यार, ये रेड इंक मेथड वाला क्वेश्चन तो 5 नंबर का आ ही जाएगा अकाउंट करंट में, क्योंकि और जितने क्वेश्चन है और जितने वो सारे हल्के क्वेश्चन में आ जाते हैं, बट ये वाला बहुत ये हाई लेवल में आ जाता है तो 5 नंबर का, लेकिन ये इतना मतलब हार्ड रहता है कि 10 नंबर तक का ये हार्ड है, मेरे हिसाब से लगता है कि 10 नंबर तक का क्वेश्चन लेकिन देते हैं 5 नंबर में, ये क्वेश्चन देते जरूर है। लेकिन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आपका एडजस्टेड कैश बुक वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भी कर लीजिएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे।
और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 5 to 10 मार्क्स आ जाता है। तो इसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड सस्पेंस वाला क्वेश्चन अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप में आपको पता है एडमिशन वाला क्वेश्चन, गुडविल कैलकुलेशन, ठीक है, और फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिटेबल ये वाला क्वेश्चन। डेथ एंड रिटायरमेंट में JLP SLP वाला क्वेश्चन, डेथ एंड रिटायरमेंट में JLP SLP वाला क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन नहीं, डेथ एंड रिटायरमेंट JLP SLP वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और लोन अकाउंट ये भी इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात मानना, आप अगर ये कर लोगे ना आप पास हो जाओगे, क्योंकि मुझे भी पता है यार कि अगर हम, मेरे को भी कोई गलत बताता, मेरे को भी कुछ पता नहीं होता, मैं ऐसे किसी बात पे विश्वास कर भी नहीं लेता। मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे, मैंने उसमें देखे हाँ यार ये वाले क्वेश्चन इतने इतने नंबर के आ जाते हैं, तो मैंने देखे, मैंने दो साल के मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखे, तो उसमें मैंने देखा हाँ यार इसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं, रेगुलरली आ रहे हैं। 2020 में इतना आया, 2021 में आया, 2022 का मई अटैम्प्ट में वो क्वेश्चन दिए गए उस तरीके के, उस बेसिस पे मैंने ये बनाया है कि हाँ यार अगर वो चला आ रहा है तो उस तरीके से चला आएगा, वो अलग नहीं करेंगे कि हाँ बहुत 1-2 नंबर का ही फर्क आ जाता है, कुछ ज़्यादा बड़ा फर्क भी नहीं आता कि हाँ बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, इतना बड़ा कोई फर्क नहीं आएगा। तो हमें जो ये वाले क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया चैप्टर इंपॉर्टेंट, आप चैप्टर ही फिजिक्स वाले से आप एक 1 शॉर्ट वीडियो देख के आप पढ़ लीजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको का बहुत मदद हो जाएगी आपकी। मैं कह रहा हूँ आप पास हो जाओगे, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी। यार सबके मन में है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाए, नाम हो जाता है कि बंदे कहते हैं हाँ भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में लड़का पास हो गया, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो गया, कितना अच्छा लगता है फर्स्ट अटैम्प्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाते हैं आप, CA फाउंडेशन CA इंटरमीडिएट में चले जाओगे, आपका नाम होगा कि हाँ लड़के ने CA फाउंडेशन पास करके CA इंटरमीडिएट में चल जाएगा। एक लेवल पार किया, आगे के 2 लेवल भी पार हो जाएंगे, मन में एक मोटिवेशन हो जाती है और बड़ा मोटिवेट हो जाते हैं, अपने आप को बड़ा मोटिवेट हो कि हाँ हम कर लेंगे यार। बस इसी चीज़ के मामले में आप भी सोच रहे हो कि मैं भी पास हो जाऊँ, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी पास हो जाऊँ। हम सबको सिर्फ एक हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, अभी अगर जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ा ना तो उसका मोटिव जो है 90+ नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए 90+, बट एट द टाइम आपने इतनी नहीं पढ़ा, अब आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका इस वक्त ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि 90+, आपका इस वक्त मोटिव होना चाहिए 50+ कि हाँ जस्ट मैं पास हो, ये भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट पास हो जाऊँ, ये होना चाहिए 50 अबव। अगर आप 50 अबव सोचोगे तो आप पास जरूर हो जाओगे। और मैंने आपको जितना बताया 60 नंबर का क्वेश्चन मेरे ख्याल से मैंने आपको बता दिया है कि इसमें चैप्टर में 60 मार्क्स आ जाएंगे आराम से। और फालतू चैप्टर जैसे यार हमारे लिए फालतू तो नहीं है, लेकिन यार इस वक्त ना हमारे लिए फालतू ही समझो, क्योंकि यार नहीं हो पाए ज़्यादा, तो हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खपाचा हो जाएगा दिमाग का, हम ना इधर रहेंगे ना इधर के रहेंगे।